तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MEG 06 अमेरिकन लिटरेचर। तो यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में तो आपको ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पहले भी मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो काफी शॉर्ट थी क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सिलेबस बहुत ही वास्ट मिलता है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है इसका। तो मैं इस वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक वाइज देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। और इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। तो ये है आपका टोटल 9 ब्लॉक्स जो कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली अमेरिकन लिटरेचर में बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि ड्रामाज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोएट्रीज हैं, प्रोज हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से इसको देखेंगे ब्लॉक्स में। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपके पढ़ने के लिए आसान हो जाए, ठीक है। आइए हम ब्लॉक वाइज चेक करते हैं इसको। तो ये है हमारा ब्लॉक 1। तो बेसिकली ब्लॉक 1 में आपको देखने को मिलता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। जो अमेरिकन लिटरेचर की शुरुआत हुई वो प्यूरिटन्स ने ही की थी। तो प्यूरिटन्स बेसिकली इंग्लैंड से भागे हुए लोग थे जो कि अपना नया जो ज़िंदगी है वो शुरू करना चाहते थे, क्योंकि जब ब्रिटेन में जो चर्च के पादरी थे या फिर वहाँ के जो धर्म गुरु थे, उन्होंने बहुत ही पूरी तरह से वहाँ के धर्म व्यवस्था को बिगाड़ करके रख दिया था, जिससे कि जो वहाँ के कुछ लोग थे जो कि सच्चा धर्म अपनाना चाहते थे वो भाग करके अपना अमेरिका में आए थे और वहाँ पे एक नई कॉलोनी और नई बस्ती शुरू की थी। तो उन्होंने जो अपना एक लिटरेचर का पार्ट लिखना शुरू किया और जो अपनी लाइफ गुजर बसर करने लगे, तो क्या क्या चेंजेस है वहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं उनके आदर्श समाज की जो एक परिकल्पना थी कि वो कैसा समाज चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा भी जो हम देखते हैं कि उनकी लेखन की जो शैली थी, यानी किस तरह से वो लिखते थे, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और फिर जो एक चेंज आया उनके लाइफ में, जैसे कॉलोनियल से पूरा जो फेडरल सिस्टम उन्होंने यहाँ पे बनाया, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ब्लॉक 2 में हम देखते हैं। तो ब्लॉक 2 में हम देखते हैं अमेरिकन फिक्शन, जो कि है द स्कारलेट लेटर बाय नथानियल हावथॉर्न। उनके द्वारा लिखी गई ये फेमस नॉवेल है। तो इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके अलावा इसके जो राइटिंग टेक्निक्स हैं, स्ट्रक्चर है, और फिर यूनिट 5 में हम देखते हैं जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है इसका, वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इस स्टोरी में होता ये है कि एक वुमेन होती है जो कि वह विचार आप समझते होंगे, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर रखने के कारण लोगों के द्वारा अपमानित की जाती हैं। और बेसिकली यहाँ पे एक स्कारलेट लेटर जो है वो ए को मानते हैं। ए जो आप देख सकते हो यहाँ पे उनके जो चेस्ट के पास आप देखते हो कि जो ए लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पे स्कारलेट लेटर माना जाता है। तो पब्लिकली आपको अगर किसी वुमेन को जिसने बहुत बड़ी गलती की है उसको डिफेम करना हो और अपमानित करना हो, तो ये लेटर उनको पहनाया जाता था, ठीक है। तो ये आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए ब्लॉक 3 में देखते हैं हम। तो ब्लॉक 3 में हम देखते हैं अमेरिकन फिक्शन पार्ट 2, यानी कि एक और फिक्शन है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके जो मेन थीम्स हैं, किस बारे में है ये नॉवेल, इसके अलावा इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 4 में हम देखते हैं लैंग्वेज इन हकलबेरी फिन, यानी किस तरह का लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है। तो इस नॉवेल के राइटर हैं मार्क ट्वेन, और जिस तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर उन्होंने डाले हैं उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और किस तरह के इश्यूज ये जो नॉवेल है वो दिखाता है सोसाइटी के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे समझना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं ब्लॉक 4 को। तो ब्लॉक 4 के अंदर आपको मिलता है अमेरिकन प्रोज। तो बेसिकली अमेरिका में अलग अलग समय पे कई सारे प्रोज लिखे गए हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक आप देखते हो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में कई सारे प्रोज लिखे गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हो यूनिट 1 में रेवोल्यूशनरी प्रोज इन अमेरिका ये लिखा गया था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में देखते हो अमेरिकन प्रोज इन द पीरियड ऑफ नेशनल कंसोलिडेशन, ठीक है। तो नेशनल कंसोलिडेशन के समय में जो प्रोज लिखे गए थे वो आपको पढ़ना है। फिर अमेरिकन रोमांटिसिज्म के टाइम पे कौन से प्रोज लिखे गए थे, फिर सिविल वॉर के टाइम पे कौन सा था, फिर पोस्ट सिविल वॉर के पीरियड में कौन कौन से प्रोज हैं, तो उन सभी प्रोज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट ब्लॉक हमारा आता है अमेरिकन पोइट्री के बारे में, उसके पार्ट 1। तो यहाँ पे कुछ राइटर्स हैं, फेमस राइटर्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उनके जो वर्क्स हैं उनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 जो पोएम्स है वो आपको मिलेंगी। 2 पोएम मिलेंगे आपके वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं। इसके अलावा
एमिली डिकिंसन के 3 से 4 जो पोयम है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे राइटर्स के भी अच्छे से जो लाइफ एंड वर्क्स है वो भी याद करने हैं आपको, साथ में ही इनके वर्क्स को भी पढ़ना है। तो जो वर्क्स हैं उसके स्ट्रक्चर और उसके स्टाइल को भी आपको याद रखना है, फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो है पोएम का वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक 6। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है अमेरिकन पोएट्री पार्ट 2। इसमें कुछ पोइट्स आपको मिलते हैं जो कि काफी पॉपुलर है, इनके कुछ वर्क्स हैं यानी पोएम्स है आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 में आपको मिलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फिर आप देखते हैं यूनिट 2 में वॉलेस स्टीवेंस, फिर आते हैं यूनिट 3 में विलियम कार्लोस, यूनिट 4 में आपको मिलते हैं एजरा पाउंड और फिर यूनिट 5 में एड्रियन रिच। तो आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी है यहाँ। तो इनके जो पोएम्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे, साथ ही आपको इनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में भी पढ़ना है। आइए हम नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं, ब्लॉक 7। इसमें आपको मिलता है अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी। तो यूनिट 1 में हम देखते हैं द अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन मिलता है इसमें आपको। फिर यूनिट 2 में हम देखते हैं हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं यहाँ पे, एक है अ क्लीन और दूसरा है वेल लाइटेड प्लेस। यूनिट 3 हम देखते हैं विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई द बेयर, एक शॉर्ट स्टोरी है, आप यहाँ पे पोस्टर भी देख सकते हो। बात करेंगे यूनिट 4 की, तो यहाँ पे मिलता है कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। तो ब्लॉक 8 जो है हमारा अमेरिकन ड्रामा है और यूनिट 1 में हम देखते हैं अमेरिकन ड्रामा का एक इंट्रोडक्शन मिलता है आपको। 2 हम देखते हैं द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी इन द हेरी एप। यूनिट 3 हम देखते हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन, आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये एक ड्रामा है जो कि लिखा गया है आर्थर मिलर द्वारा, जो कि काफी पॉपुलर और फेमस ड्रामेटिस्ट है अमेरिकन, और इनके द्वारा ऑल माई सन्स भी लिखी गई है और आपने शायद इसको पढ़ी भी होगी। आपने अगर इंग्लिश ऑनर्स किया है तो आपको ये मिला होगा। यूनिट 4 हम देखते हैं द नोवेल यूज ऑफ स्ट्रक्चर इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो बेसिकली डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो ड्रामा है इसके बारे में ही आपको पढ़ना है। फिर लास्ट जो यूनिट है उसमें हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन यूजीन ओनील एंड आर्थर मिलर। इन दोनों जो राइटर्स हैं इनके बीच का एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है कि किस तरह के इनके वर्क्स हैं, क्या इनका राइटिंग स्टाइल है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी डेथ ऑफ सेल्समैन के ऊपर मूवी बन चुकी है, 1985 के अंदर रिलीज हुई थी। और अगर आप ड्रामा हो चाहे नॉवेल हो, इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल मूवी को प्रेफर कर सकते हो, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे कि द स्कारलेट लेटर मैंने जो यूनिट 1 या 2 में शायद दिखाई है आप, उसके ऊपर भी मूवी बनी हुई है। अगर आप उस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक जो है सीधा आप यूट्यूब के माध्यम से ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। इस मूवी का भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ब्लॉक 9 हम देखते हैं द ब्लूएस्ट आई बाय टोनी मॉरिसन। तो ये एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर वर्क है बाय टोनी मॉरिसन, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। ये अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर है और बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो पोस्टर के अंदर कि यहाँ पे लिखा हुआ है विनर ऑफ द नोबेल प्राइज। तो इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि यूनिट 1 में देखते हो इसका बैकग्राउंड आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यूनिट 2 में आप देखते हो अ ब्रीफ व्यू ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर्स लिखे गए हैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी मिलती है। फिर जो नैरेटिव है इस नॉवेल का वो आपको यूनिट 3 में मिलता है पढ़ने के लिए। फिर यूनिट 4 आप देखते हो द डेंजरस आइडिया ऑफ फिजिकल ब्यूटी इन द ब्लूएस्ट आईज। तो जो इस नॉवेल की जो मेन आइडिया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर यूनिट 5 और यूनिट 6 में आप देखते हो कि सेक्स एंड लव इन द ब्लूएस्ट आई, और फिर यूनिट 6 जो है लास्ट कंक्लूजन, यानी कि इस नॉवेल का जो अंत है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। तो ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली आपको 7 या 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं पर क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस बनाने होते हैं टोटल 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, अगर आपको ये सारी क्वेश्चंस समझ में आ जाती है तो बेहतर होगा। तो मैंने टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप करके एग्जाम देने चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम में लिखना अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो। तो यही था आज के वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।